नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पष्ट, यानी बात बेबाक होंगे वो हर सवाल जिनका है सीधा आपसे सरोकार। दिल्ली के चुनावी दंगल में बात करेंगे आज संदीप दीक्षित के साथ। आपका स्वागत है। हेलो। संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं और पूर्व सांसद हैं। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित के बेटे हैं। ऐसे में नई दिल्ली सीट पर उनकी विरासत की जंग और जिस तरीके से चुनावी लड़ाई आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जहां जोर आजमाइश में उलझे हैं, इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस भी मैदान में है। लगातार 2 बार से शून्य पर रही कांग्रेस के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, एक प्रतिष्ठा का सवाल भी है। ऐसे में तमाम सवालों से आज रूबरू होंगे संदीप दीक्षित के साथ। संदीप जी, ऐसे वक्त जब हम चुनावी मुकाबले की बात कर रही हैं और जो नई दिल्ली सीट है विरासत की लड़ाई, ये आपके लिए प्रतिष्ठा की ज्यादा लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई ज्यादा है क्या? दोनों में से आप तुलना करके बताएंगे। नहीं, राजनीतिक लड़ाई है, उसमें विरासत की या बदली की थोड़ी कोई बात होती है। आप राजनीति में हैं, कुछ चुनाव जीतेंगे, कोई चुनाव हारेंगे, और आप चाहेंगे कि आपकी बात लोग ज्यादा माने और उसके बाद आपको सत्ता में जो है भागीदारी दे। राजनीति में कुछ लोग हो सकते हैं, कोई बदला करे, कोई कुछ करे, कोई व्यक्तिगत उसमें रखे। मेरा ऐसा नहीं होता। देखो, 11, 12, 13 में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक बहुत ही घटिया भाषाओं को इस्तेमाल करके, सीधे सीधे झूठ बोल के, फरेब से दिल्ली सरकार को बदनाम किया, शीला जी पे हजारों आरोप लगाए। आज तो स्पष्ट हो गया कि निराधार क्या केजरीवाल की हिम्मत ही नहीं होती है शीला जी का नाम तक लेने में। पर वो माहौल बना, उस समय बुरा भी लगा, उस समय एक मन के अंदर में एक टीस भी थी कि इतना क्यों कोई आदमी झूठ बोल सकता है और लोग इतना क्यों एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। पर चलो, वो जनता का निर्णय होता है, उन्होंने तय किया, वो बात गई, वो बीत गई। अब हम देख रहे हैं कि 10 साल इस आदमी को मौका मिला, केजरीवाल जी को, लेकिन कुछ बहुत छोटा मोटा भी बेहतर काम करने की जगह उसने कोशिश की कि एक तरफ उसकी राजनीति भले ही बनी रहे, लेकिन काम करने में बिल्कुल जीरो मामला रहा। भले वो इश्तहारों में कुछ भी कह लें, भले वो बार बार अपने आप को खुद ही मालाएं पहनाते रहें जीत की, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें दिल्ली पहले से कुछ मामले में बेहतर हो पाई है। बल्कि लोगों का तो अब ये कहना है कि यहां जीवन दूभर हो गया है। चाहे हम यहां के उस तबके को ले लें जो संघर्ष करके अपनी मेहनत से दिल्ली को चलाता है, उसको ले लें जो लिखा पढ़ी करके दिल्ली में काम करता है, बिजनेसमैन है, दुकानदार है, हर व्यक्ति इस बात को मान रहा है कि जो दिल्ली वो देखते थे, जिस दिल्ली पर 10 साल पहले उन्हें गर्व होता था, वो दिल्ली आज समाप्त हो गई है, एक तरीके से खत्म, बर्बाद सी होने लगी है, बहुत बुरा हाल हो गया है। तो हम लोग तो अब इस बात का संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोगों से कहें, जिस दिल्ली में उनको गर्व था, खुशी थी रहने की, वो कांग्रेस की बनाई हुई दिल्ली थी, और अगर वैसी ही दिल्ली आपको चाहिए तो फिर कांग्रेस को लाओ। 15 साल का शासन, शीला दीक्षित सरकार का शासन, आपके अगर देखिए तो इस कार्यकाल की बात करें तो उसको लेकर आप इस चुनाव में है, लेकिन एक अंतराल है और एक पीढ़ी भी बदल गई है। आपको लगता है युवा इतना भरोसा करेंगे उन वादों पर जो आप शीला सरकार की बात करते हैं, उनके कामकाज की बात करते हैं? नहीं, देखिए, युवा ऐसा तो नहीं है कि कोई वो चांद में रहते थे, वो भी रहते हैं, वो भी अपने माता पिता से बात करते हैं। हाँ, उनमें इस झूठ का बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि उन्होंने 10 साल से कांग्रेस उतनी मुखर रूप से उनके बीच में नहीं रही। अपनी बातों को हम अपनी बताते नहीं हैं। जैसे कहते हैं ना, पब्लिक मेमोरी, सार्वजनिक लोगों की जो एक मेमोरी होती है वो उतनी लंबी नहीं होती है। तो ठीक है, उनको उतनी जानकारी नहीं है। दूसरा, हमारे आपके समय के लोगों ने 15 साल में दिल्ली बदलते देखी, इन्होंने तो केवल बदली हुई दिल्ली देखी। लेकिन फिर भी ऐसा है, उन्होंने बदलती हुई दिल्ली भले कांग्रेस की ना देखी हो, 7-8 साल में दिल्ली को गिरते तो उन्होंने भी देखा है ना। अगर ट्रैफिक में वो चाहे स्कूटर में हो, चाहे ओला में हो, चाहे बस में हो, चाहे मेट्रो में हो, वो जब खड़ी हुई गाड़ियां देखते हैं तो उनको भी तो दिल्ली दिखती है। हर बार जब वो सवेरे रनिंग करते हैं या जिम जाते हैं या मेहनत करते हैं या पढ़ाई करते हैं, सांस लेते हैं और सांस में दिक्कत होती है तो उन्हें तो दिक्कत होती है ना। जब वो जमुना जी में नहीं जा पाते हैं, स्नान नहीं कर पाते, तो उन्हें गंदगी दिखती है ना। जब उन्हें दिखता है कि यहाँ 4 फ्लाईओवर थे 10 साल पहले, आज भी उतने ही हैं और उनमें अब गाड़ी भी नहीं चल पा रही क्योंकि टूटी हुई है, तो उन्हें दिखती है ना। जब डीटीसी बसें एक जमाने में 5-5 मिनट में मिल जाती थी, आज आप डीटीसी की बसों में देखो 20-20 मिनट की वेट हो गई है, तो वो उनको भी तो दिखता है ना। उनको दिखता है कि अस्पताल एक नहीं बना है पिछले 7-8 साल में,
कोविड में जो बुरा हाल है वो दिखता है ना, उन्हें भी मालूम है ना कि शराब नीति में क्या पैसे खाए गए। आपने टीस का जिक्र किया, एक टीस रही है और जो आरोप लगाए गए थे शीला दीक्षित पर उस समय, वो काफी गंभीर आरोप थे। आपने चुनौती भी दी, पेश करने को लेकर एलजी दरबार में भी पहुंचे, आपने कई बड़े सवाल उठाए थे, क्या उनके जवाब मिल पाए हैं? नहीं, क्योंकि जवाब है ही नहीं कोई। भाई मैंने आपके खिलाफ जब आदमी को केवल झूठ बोलना है तो क्या जवाब देगा? यही तो है ना। अरविंद केजरीवाल ने तो आज तक हिम्मत नहीं की। जो आदमी कहता है कि मैं जवाबदेही पर रहता हूं, जिसने कहा कि सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन का वो एक कार्यकर्ता था, वो आज अपनी सारी जवाबदेही भूल गया। उनको जब भी दिल्ली सरकार के विकास की या आंकड़ों की बात पूछी जाती है, शीला जी पर उठाए हुए उनके इल्जामों की पूछी जाती है, तो जवाब ही नहीं देते हैं। आजकल आप किससे बहुत सुना रहे हैं, हम देख रहे हैं, आपके पिछले इंटरव्यू में भी हम देख रहे थे, अपने केजरीवाल को लेकर उनके साथ वो जो एक सर्वे को लेकर उन्होंने संपर्क किया था, वो भी किस्सा सुनाया, बहुत देर किया आपने, तो वो पुराने किस्से क्यों याद आ रहे हैं आप? नहीं, देखो, लोग पूछते हैं, स्मरणक पूछते हैं, किससे पूछते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति के साथ आपके अगर कोई पुराने संबंध हो, किससे हो, तो वो आते हैं सामने। तो उससे क्या होता है कि कोई आप कभी कभी अपनी बात अपने तरीके से कहो या किस्से के तौर पर कहो, तो लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाती है। तो आप लोग जब कहते हैं किस्से सुनाओ, तो हम किस्से सुना देते हैं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं, मेरे किस्से मनगढ़ंत नहीं होते, मैं कहानियां नहीं बनाता हूं किस्से के बारे में, जो है वो तथ्य बता देता हूं। आज मैं आपको इतना मान सकता हूं कि आज तक अगर मैंने कोई कहानी सुनाई हो, कोई किस्सा किसी व्यक्ति के बारे में सुनाया हो, वो अगर सामने आके कह दे कि वो तथ्य सही नहीं है, तो मैं मानूंगा। आप बहस की चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अगर देखें ये जो नई दिल्ली सीट है, इस नई दिल्ली सीट पर शीला दीक्षित को जो पराजय मिली थी और जो एक मुद्दा था उनके खिलाफ, वो उस समय केजरीवाल ने बनाया था, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और जो मुहिम थी उनकी जन लोकपाल थी। अब जब आप इस नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रही हैं, क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? देखो, परिवर्तन ये देख रहे हैं कि एक तो लोगों को वो केजरीवाल नहीं दिखता जिसके लिए उन्होंने वोट किया था, उनको काम होता हुआ नहीं दिखा है। कुछ जगहों पे जैसे हम जाते, भाई आप मुख्यमंत्री हो, आप एनडीएमसी के मेंबर हो, एनडीएमसी के पास अच्छा खासा पैसा है, आप दिल्ली सरकार के भी मुख्यमंत्री हो, आप विधायक भी हो, आपको इलाकों में कुछ तो ऐसी तारीखी चीजें दिखानी चाहिए थी ना। शीला जी के समय की कम से कम 20, 25, 30 ऐसी चीजें हैं जो पूरे नई दिल्ली में जो हम देखते हैं, जिसको लोग पॉइंट आउट करते हैं। एक स्कूल, अब एक छोटा सा बच्चा इस दिन घूम रहा था, मैं आपको बताऊं, तो ऐसी बच्चा आया मेरे पास दौड़ते दौड़ते, हमारे वो नारे लग रहे थे, तो 2-3 बच्चे आए मेरे पास, छोटा सा था, मुझसे ऐसे ही पूछता आपका नाम क्या है, तो मैंने नाम बताया, तो उसने पर्चा देखा, उसने कहा अच्छा ये आप हो? मैंने कहा हाँ। ये कौन है? मैडम की तरफ फोटो की, मैंने कहा मेरी माँ है। शीला दीक्षित है ना ये? तो मैंने कहा आप कैसे जानते हो शीला दीक्षित? तो उन्होंने कहा हमारा जो स्कूल है ना, शीला दीक्षित जी ने बनाया था। छोटा सा बच्चा। तो लोगों के अंदर में उनके बहुत से कामों की स्मृति है। मुझे किसी बच्चे ने, किसी व्यक्ति ने यह आके नहीं कहा कि ये केजरीवाल साहब का बड़ा काम है। उनके काम 2 दिखते हैं, कुछ कुछ जगहों पे बेंचें लगा रखी हैं, वो तो कोई बड़ा काम नहीं है, और कुछ कुछ जगहों पे सीसीटीवी। लेकिन वो एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा में बड़े बदलाव हुए हैं, उसका जिक्र होता है। इसके अलावा जिस तरीके से जो जनजीवन में बदलाव हुआ है, खासतौर से उन्होंने जो योजनाएं लॉन्च की हैं, उसका बड़ा जमीनी असर है। महिलाओं को फायदा मिला है, बुजुर्गों को फायदा मिला है। वो योजना थोड़ी होती है। मैं बार बार कहता हूं, योजना का मतलब है कोई प्लान, उसके आगे कुछ होना चाहिए, भविष्य बनना चाहिए। योजना कहां से है फ्री करने की? आप अगर दिल्ली में बिजली व्यवस्था ठीक करते, 60% चोरी को घटाते, मीटरिंग करते, अच्छी प्रोडक्शन करते, जो शीला दीक्षित जी ने की, खुद इनकी वेबसाइट पर, आम आदमी पार्टी के वेबसाइट में लिखा है कि आज दिल्ली में जो भी हुआ है बिजली में, वो शीला जी के 2002 के निजीकरण के कारण हुआ है। वो होता है सही काम करना। सब कुछ हो जाए, उसके बाद आप कुछ दान पुण्य कर दो, कुछ पैसा बांट दो, ये डेवलपमेंट का मॉडल थोड़ी होता है। और शिक्षा में क्या उन्होंने किया भाई? जिस तरीके से शिक्षा बेहतर की गई शीला जी के समय में, उससे नगण्य ही इनकी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। उस समय भी 14,000 नए कमरे बनाए गए थे, 150 के करीब नए स्कूल बनाए थे। उन बिल्डिंगों को आप जाके देखिए ना, वो तो उस समय सेल्फी का जमाना नहीं था कि लोग फोटो खींचते, उसकी तस्वीरें देखिए। आजकल के जैसे स्कूल बन रहे हैं उससे बेहतर ही होंगे, कोई कम वो स्कूल नहीं होंगे।
लेकिन उसमें भी कुछ सवाल बनते हैं। आपने फ्री योजनाओं की बात की है, लेकिन कांग्रेस ने भी योजनाएं लॉन्च की हैं और वो भी जो वादे किए गए हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी लोगों को मुफ्त सुविधाएं देंगे आप, अगर चाहे 2500 की स्कीम महिलाओं के लिए हो या फिर अन्य जो योजनाएं हैं, चाहे वो युवाओं के रोजगार से जुड़ी हुई हो, तमाम ऐसे वादे आपने किए हैं। तो फिर इन योजनाओं पर सवाल क्यों? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब कोई आदमी इस तरीके की चीज में लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाता है तो एक राजनीतिक पार्टी उस प्रतिस्पर्धा में आती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये अगर आप हर चीज को फ्री करने लगेंगे तो दूसरी पार्टी के पास क्या माध्यम? इसलिए केजरीवाल कहते हैं कि वो उनकी सरकार आती है, दूसरों की आती है, वो तो योजनाएं बंद हो जाएंगी। किसने कौन सी योजना बंद की? बंद तो केजरीवाल ने की है योजनाएं, कांग्रेस ने कभी कोई योजना नहीं बंद की। जितनी योजनाएं चलती हैं, जिस राज्य में हमारी सरकारें आई हैं, हमने पुरानी एक भी योजना नहीं बंद की। और इनसे पूछिए, दिल्ली की कुछ बहुत ही बेहतरीन योजनाएं थी। दिल्ली का हर व्यक्ति भागीदारी योजना से सैकड़ों लाखों रुपया उसकी कॉलोनी में खर्च होता था, उसकी झुग्गी क्लस्टर में खर्च होता था, कहीं काम होता था, कहीं स्ट्रीट लाइट लग जाती थी और लोग अपने निर्णय से अपना काम किया करते थे। वो पूरी स्कीम बंद कर दी क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्टर तय करूं, मैं ठेकेदारी करवाऊं, लोग नहीं करें, तो भागीदारी उन्होंने बंद कर दी। लाडली स्कीम, जिसकी पूरी हिंदुस्तान में चर्चा हुई, लाडली स्कीम जिस कारण से लड़कियां स्कूलों में आने लगी, वो इन्होंने बंद कर दी। किशोरी योजना बंद कर दी। हमारे समय एक स्कीम थी कि हर दिल्ली स्कूल के बच्चे को पूरी तरीके से फ्री स्वास्थ्य मिला करता था, वो स्कीम इन्होंने बंद कर दी। फ्लाईओवर्स की स्कीम बंद कर दी। मेट्रो जिस तरीके से बन रही थी उसको खत्म कर दिया। नई डीटीसी बसें आने की स्कीम बंद कर दी। सारी तो काम इन्होंने बंद कर दिए क्योंकि इन्होंने केवल ये देखा कि कुछ थोड़ा बहुत फ्री कर दो। इतना काम हो चुका है दिल्ली में कि लोगों को अभी 10-12 साल कोई काम की जरूरत नहीं है, जबकि काम इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक शहर की चुनौतियों के पहले ही शहर की चुनौतियों का समाधान हो जाना चाहिए था, जिस कारण से आज सत्यानाश है। तो इन्होंने क्या काम किया? मॉडल बनाया, विकास का मॉडल बनाया। काम तो कांग्रेस ने किया। आज अगर हम बात कर रहे हैं तो खास तौर से कई बड़े चुनावी मुद्दे बनकर उभर रहे हैं, चाहे वो यमुना की सफाई का मुद्दा हो, पूर्वांचली वोट बैंक का मुद्दा हो, बयान हो, या फिर करप्शन का मुद्दा हो, या फिर अगर देखें तो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, उसको लेकर बड़े सवाल उठ रही हैं। कांग्रेस इस पिच पर कहां बैटिंग कर रही है? देखो, एक तो यमुना का जो सफाई का मुद्दा है और जो हवा की सफाई का मुद्दा, वो तो केवल कांग्रेस इस बारे में बात कर रही है। और हमने पुख्ता चीजें बताई हैं कि जैसे शीला जी के समय काम हुआ था, हमने नए सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए थे, हमने ट्रैफिक को ठीक किया था, हम मेट्रो लेकर आए थे, बसें लेकर आए थे, हरियाली बढ़ाई थी दिल्ली में 10 गुना। इनके समय तो 1 किलोमीटर भी और नहीं बढ़ी हरियाली। उन कारणों से दिल्ली में हवा साफ हुई थी। सारी चीजों पे हम पीछे चले गए। पूर्वांचलियों के आप मुद्दे की बात करते हैं, पूर्वांचलियों का एक बहुत सम्मानजनक जगह है दिल्ली में, लेकिन पूर्वांचलियों का भी सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। आप एक चीज मानिए, देखिए, हम लोग बार बार असली मुद्दों पे नहीं जाते हैं। दिल्ली के हर परिवार का मुद्दा रोजगार है और किसी के पास आप चले जाइए, कहते हैं कि साहब रोजगार तो केवल कांग्रेस ने दिया था। और मैं एक उदाहरण देकर आपको ये बात स्पष्ट करता हूं। ये केजरीवाल जब आए थे, आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि हम जितने टीचर हैं उनको परमानेंट कर देंगे। याद है? स्कूल टीचरों को परमानेंट करके बहुत बड़ा वायदा था। मैंने भी एक आरटीआई मंगाया, एक भी टीचर इसने परमानेंट नहीं किया, बल्कि डीटीसी में जहां हमारे पास 8,000 ड्राइवर परमानेंट होते थे, आज 2-2.5 हजार रह गए हैं। जहां हमारे पास 4,500-5 हजार कंडक्टर थे, आज 700 रह गए। सबको इन्होंने ठेकेदारी में कर दिया है। तो जो आदमी ठेकेदारी के प्रथा के खिलाफ आता था, उसने पूरी दिल्ली सरकार में ठेकेदारी प्रथा कर दी है और इसी कारण से हमारे लोगों को आज काम नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर देखें कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। केंद्र में यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, दूसरी तरफ अगर देखें कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अरविंद केजरीवाल बड़े सवाल उठाते हैं। इन जवाबदेही को लेकर क्या किसकी बनती है और क्या सवाल कांग्रेस पूछना चाहेगी? देखिए, हम तो दोनों से सवाल पूछ रहे हैं। भारत सरकार तो सवाल है ही, पुलिस आपके अंदर में है। आपने तो बहुत कहा था कि मोदी जी के आने के बाद महिलाओं की रक्षा सुरक्षा बहुत बढ़ जाएगी, वो कहीं भी नहीं बढ़ी। दिल्ली में आज वही हालत है जो पहले थी। लेकिन केजरीवाल जी से तो ये सवाल बनता है ना, याद है इन्होंने कहा था कि मैं शीला जी जैसा लाचार मुख्यमंत्री नहीं हूं, निकम्मा, मैं दिल्ली पुलिस को ठीक कर दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली पुलिस को मैं रहने नहीं दूंगा दिल्ली में अगर उसने काम नहीं किया। कहां चली गई भाई तुम्हारी सारी हिम्मत? आज चूहे बन के घूमते हो, कहते हो मेरे पास नहीं है। जिस आदमी ने औरों पर उंगली उठाई, उसको हिम्मत नहीं है खुद वो जवाबदेही देने की। आपका भी तो इसमें काम था। आपने कहा मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं। आप आधे से ज्यादा सड़कों में चले जाइए, कॉलोनियों के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है। आपने कहा मैंने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाए, याद है? इनका एक वायदा है। मैं पूछा था तो प्रदीप जी, कितने क्राइम है दिल्ली में जो सीसीटीवी कैमरा ने पकड़े हैं? इसलिए क्योंकि चल ही नहीं रहे हैं।
भाई 1 या 2 या 10 कुछ तो क्राइम पकड़े जाते हैं सीसीटीवी कैमरा में। जो पकड़े गए 1-2 बैंक टेलर में, उसमें वो बैंकों के सीसीटीवी। सड़कों पे अगर छेड़छाड़ होती है, सड़कों में चेन स्नैचिंग होती है, सड़कों में गाड़ी में बदमाशी होती है, तो कोई तो सीसीटीवी कैमरा कहीं पकड़ता। मुझे उदाहरण दो ना उसका, भाई प्रत्यक्ष तो कोई चीज बताओ। ये पार्टी अगर इतना भी काम करेगी तो इतने इतने बड़े ऐड देगी। याद है इन्होंने 80 लाख रुपए का वो पराली जलाने के लिए सामान बांटा था और 40-50 करोड़ का इस्ताहार दे दिया था। तो अगर 1 या 2 भी अरविंद केजरीवाल के लगाए हुए कैमरे से एक भी क्राइम अगर बचता या उसमें पकड़ा जाता चोर, तो बड़े बड़े इस्ताहार पूरे हिंदुस्तान में छप जाते। अब अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर और पंजाब पुलिस जो उनकी सुरक्षा में थी, उसको लेकर गृह मंत्रालय ने वो एडवाइजरी जो भेजी थी दिल्ली पुलिस को, उसमें अब दिल्ली पुलिस ही करेगी, यानी पंजाब पुलिस नहीं होगी। और इसको लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए हैं। उनके नेता को निशाना बनाने की कोशिश है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। और लाठी डंडे लोग वहाँ पर, कल एक ट्वीट भी देखा जो सांसद संजय सिंह की ओर से आया, वहाँ पर जमा है, वो पहुँच रही हैं। तो कैसे देखते हैं केजरीवाल की सुरक्षा को? खतरा एक बड़ा, ये आम आदमी पार्टी नहीं, देखिए दिल्ली पुलिस कैपेबल है, दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे से रक्षा सुरक्षा देती है। शीला जी के समय भी दिल्ली पुलिस देती थी, यहां भी दे सकती है। मैं तो इस चीज के खिलाफ हूं कि किसी बाहर राज्य की पुलिस किसी और राज्य के नेता को या वहां के व्यक्ति को रक्षा सुरक्षा दे। पुलिस पे भरोसा होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। ये केवल दिखावा है, ये बल्कि इस आदमी का अहंकार है कि मेरे अगल बगल 100 पुलिस चले। ये केजरीवाल जी कहते थे कि नेता के लिए नहीं, जनता के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए, नेता को तो एक भी पुलिस वाला नहीं मिलना चाहिए। कहां है तुम्हारा कथन? तुमने तो खुद कहा था ना कि तुम्हें रक्षा सुरक्षा जनता देगी, तो कहो जनता से रक्षा सुरक्षा दे। और पंजाब पुलिस का क्या मतलब है दिल्ली में? पंजाब पुलिस क्या करेगी दिल्ली में? पंजाब पुलिस है, पंजाब में रक्षा सुरक्षा करे, वहां के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को करे। ये बात थोड़ी है कि आप कहीं के अगर आप मुख्यमंत्री बन गए या आपकी सरकार हो गई तो वो सरकार को आप पूरा दुरुपयोग करेंगे। और राज्य आपने, अगर आपकी सुरक्षा की बात करें, आपने जासूसी का मुद्दा उठाया था, एलजी को ये शिकायती पत्र भी सौंपा था। जासूसी मुद्दा आपको क्यों लगा कि आपकी जासूसी हो रही? क्योंकि यहीं बाहर सड़क पे हमारे कुछ मित्र हैं जो पंजाब से आए थे, उन्होंने पंजाब पुलिस के 2-3 लोगों को पहचाना जो वहां की इंटेलिजेंस के हैं, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो तहकीकात की है, ये तथ्य भी वहां दिए हैं। अब दिल्ली पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, हम उसको वहीं छोड़ देते हैं, अंडर इंक्वायरी है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मुद्दे राजनीतिक सवालों के साथ, क्योंकि इंटरव्यू का ये पड़ाव काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो वार पलटवार चल रही हैं, बीजेपी के अपने आरोप हैं और मुकाबला जो सीधा है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अपना जनाधार यहाँ पर वो उसका सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 चुनावी मुकाबले नहीं हैं, इस बार क्या जनाधार वापस लौटेगा? ये जनाधार बचाने की लड़ाई है या सत्ता में वापसी की लड़ाई है? गंभीर किसको लेकर है कांग्रेस? नहीं, जनाधार लौटेगा। हमारा बहुत सा वोटर जो आम आदमी पार्टी में गया, वो इसलिए नहीं गया क्योंकि उसको कोई आम आदमी पार्टी अच्छी लगती थी। उसको ये लगता था कि इस समय कांग्रेस जो है बहुत तगड़े रूप से नहीं लड़ रही है, हमें बीजेपी को हराना है, तो हमारे पास विकल्प नहीं है। जब कांग्रेस को लड़ते देखेंगे तो वो हमारे पास वोटर जो है बहुत हद तक, मुझे लगता है कम से कम 12-15% ऐसा वोटर है। फिर 4-5% हमारा ऐसा वोटर भी है जो शीला जी के नाम पर कांग्रेस को वोट देता था लेकिन वापस बीजेपी में चला गया। वो भी आज त्रस्त है। उसने दिल्ली सरकार में कोई काम नहीं देखा, उसने भारत सरकार में भी कोई काम नहीं देखा। भाई एमसीडी तो बीजेपी के पास थी ना, क्या किया एमसीडी ने 15-20 साल? यहां डीडीए तो बीजेपी के पास है ना, क्या किया डीडीए ने पिछले 10 साल? दिल्ली पुलिस भारत सरकार के पास है ना, क्या है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन? तो वो भी अब निराश होकर कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो जनाधार अगर वापस आता है, ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि बीजेपी फायदे में रहेगी, त्रिकोणीय लड़ाई में कांग्रेस कहीं नहीं। क्यों कोई फायदा भी रहेगी? हम तो जीतने के लिए आए हैं भाई, और दोनों पार्टी को नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी कुछ भी फैलाए और कुछ फैलाए, हम तो जीतने के लिए आए हैं और जीतेंगे। 2013 में क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के फायदे के लिए चुनाव लड़ा था? कांग्रेस को बदनाम करके, झूठ बोल के चुनाव सत्ता हथियाने के लिए लड़ा था ना। अब तो पता चल गया कि कोई सेवा करने के लिए भी नहीं लड़ा था, केवल मेवा के लिए लड़ा था। तो उन पर क्यों नहीं सवाल उठाए जा रहे? लेकिन आप पर तो वो आरोप लगाते हैं कि आप तो बीजेपी की बी टीम है, संदीप दीक्षित की मिली भगत है बीजेपी के। कभी पूछा केजरीवाल से कि हरियाणा क्या गए थे लड़ने? रेवड़ी खाने गए थे क्या? क्या करने गए थे हरियाणा में? उत्तराखंड में क्या करने गए थे? दिवालियों के दर्शन करने गए थे क्या? गोवा क्या गए थे चुनाव लड़ने? बीच पे नहाने गए थे क्या? गुजरात में क्या गए थे वहां करने के लिए? वहां के व्यापारियों से मिलने गए थे क्या? सब जगह आप कांग्रेस को हराने गए थे। खुद तो हर जगह पहुंच जाओ कांग्रेस को हराने, बीजेपी को जिताने, और सवाल मीडिया हमसे पूछे, ये तो बहुत गलत बात है ना। सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, आप तमाम राज्यों में क्या करते हो बीजेपी को जिताने के लिए?
क्या आपका एग्रीमेंट है बीजेपी से? अब बीजेपी ये कहती है कि हमारी तो लड़ाई आम आदमी पार्टी से है और करप्शन की बात है, शराब कांड का जिक्र करते हैं, मामला अदालत में है, जमानत पर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इसके अलावा कांग्रेस वो कहीं नहीं है दिल्ली में, वो ये कहते हैं। तो इस लड़ाई में क्या आपको लगता है ये एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है कांग्रेस के लिए अपने आप को साबित करने के लिए? मेरा ये कि अगर कांग्रेस दिल्ली में नहीं है तो ये बार बार कांग्रेस का नाम क्यों लेते हैं, और कांग्रेस के जो मुद्दे हैं विकास की उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आ जाए ना, आम आदमी पार्टी में हिम्मत है ना बीजेपी में है। सब जानते हैं कि इस समय दिल्ली में एक ही पार्टी है जो बढ़ रही है, वो कांग्रेस है। संदीप दीक्षित जी, आप जब बयान देते हैं तो वो बड़े बेबाक बयान माने जाते हैं। मुख्यमंत्री को लेकर आपने बयान दिया, फेस नहीं है कांग्रेस के पास, तो सिर्फ कुछ सीटों पर ही कांग्रेस लड़ाई लड़ती दिख रही है और खासतौर से नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने फंसा दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि एक चेहरा तो दिया, लेकिन पूरी दिल्ली में तो कांग्रेस अगर देखें तो वहां प्रचार में पिछड़ी हुई है, अभी तक बड़े नेता सामने नहीं आए हैं। देखो ऐसा है, मुख्यमंत्री का चेहरा तो किसके पास है? आम आदमी के पास है क्या? केजरीवाल हैं। केजरीवाल कैसे बनेंगे? उन्होंने तो कह दिया है कि वो जीते तो वो हाँ, तो वो तो जिस दिन बनेंगे जेल चले जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप अधिकारियों से नहीं मिल सकते, आप मीटिंग में नहीं जा सकते, तो फिर कैसे आप जाओगे? आप तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते ना। तो जब आप बन ही नहीं सकते हो तो क्या झूठ बोल रहे हो कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? इस समय तीनों पार्टियों ने चेहरा इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि अलग अलग जगहों पे वो लड़े। कांग्रेस का है, हमारे पास नेतृत्व है हर जगह का, और हमारे यहां हमेशा होता है, हमारे यहां कोई प्रोमिनेंट लीडर हो तो उसको लोकल लोग समझ लेते हैं कि मुख्यमंत्री ये बनेगा, लेकिन कांग्रेस कभी चेहरा डिक्लेयर नहीं करती है। नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा भी चुनाव मैदान में है और ये एक हॉट सीट है, क्योंकि अगर 3 मुख्यमंत्रियों के यानी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे आप चुनाव मैदान में, पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा चुनाव मैदान में, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में, तो ये जो लड़ाई है आप त्रिकोणीय लड़ाई मानते हैं इसमें, या सीधा मुकाबला अपना आम आदमी पार्टी से केजरीवाल? ना, हमारा क्या अलग अलग है। जैसे सरकारी कॉलोनियों में हमारा थोड़ा बहुत मुकाबला बीजेपी से है, जहां हम लोगों को अच्छा वोट पड़ रहा है। कालीबाड़ी, आर.के. आश्रम मार्ग, वाल्मीकि बस्ती इलाकों में थोड़ा बहुत आम आदमी से ज़्यादा है। झुग्गी क्लस्टर्स में हमारा आम आदमी का ज़्यादा है। जो प्राइवेट कॉलोनीज हैं वहाँ हमारा बीजेपी का ज़्यादा आपस में है। तो हर जगह पे हमारा कहीं किसी से मुकाबला है, कहीं किसी से है। लेकिन आप माने तो 80 से 100 बूथों में, जो हमारे 125 के बूथ के हैं, कांग्रेस मेन पार्टी बनकर इनमें निकल कर आ रही है। और हमने देखा है इस चुनावी मुकाबले में इंडिया ब्लॉक की एकता को लेकर सवाल उठे हैं और उसमें हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, अन्य घटक दल हों, उन्होंने सपोर्ट केजरीवाल को किया है और केजरीवाल ये मैसेज देते नजर आए हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है, ऐसे में ये पार्टियां उनके साथ हैं। तो कांग्रेस अकेली पड़ी है क्या गठबंधन की इस लड़ाई में? नहीं, देखो, गठबंधन का दिल्ली के चुनाव में कोई महत्व नहीं है। ये नेशनल गठबंधन है, नेशनल लेवल का है। बाकी कोई इंडिया अलायंस की पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है, किसको नहीं कर रही है, उसका दिल्ली से कोई मतलब नहीं। बीजेपी तो ये कह रही है कि नूरा कुश्ती है, बाद में चुनाव परिणाम आएंगे, कांग्रेस देख लीजिएगा, चुनाव के बाद देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी स्थिति में भी नहीं होगी, ना आम आदमी पार्टी स्थिति में होगी। ये लोग आपस में नूरा कुश्ती करते हैं। तो क्या कांग्रेस किंग मेकर बनेगी, आप ये कह रहे हैं? 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितनी सीटें आप? अच्छी सीटें आएंगी, 40 से ऊपर आएंगी। आपकी सीट की बात करें तो इस सीट पर वो क्या समीकरण है जो आपके पक्ष में है? लोगों को एक विधायक है जो काम नहीं करता है, बीजेपी में उनको विकल्प नहीं दिख रहा है, उनको शीला जी की याद आ रही है, वो कांग्रेस का विधायक चाहते हैं, वो हमें चुनेंगे। चुनाव प्रचार में जब स्टार कैंपेनर चुनाव मैदान में बीजेपी के चुनावी घमासान में उतरे हुए हैं, एक के एक स्टार चुनाव मैदान में है, कांग्रेस के बड़े स्टार चुनाव मैदान में अभी तक नजर नहीं आए हैं। आपका संगठन की कमजोरी है या फिर क्या अलग वजह है, गुटबाजी की वजह है? नहीं, गुटबाजी नहीं है हमारा। देखिए, हम लोग अपने तरीके से करते हैं। हमारा नेतृत्व समय पर आता है। आना था 20 तारीख से, थोड़ा सा राहुल जी की तबीयत ठीक नहीं रही, पर राहुल जी उसके बावजूद भी कई जगहों पर गए, कहीं झुग्गी क्लस्टर्स में गए, कहीं इलाकों पे गए, गंदगी सफाई के बारे में उन्होंने बात की, कुम्हारों से मिले, जगह जगह हमारे लोग आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हर पार्टी का अपना स्टाइल होता है कैंपेनिंग का। आम आदमी पार्टी का तो क्या, एक ही केजरीवाल है तो वही कैंपेन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के अब आए हैं बड़े नेता। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस का फोकस केवल अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है। ठीक है, बीजेपी क्या कहना चाहेगी, उसको बेचारी को और क्या समझ में आ रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं ना, विकास पर बात करो। कोई अल्पसंख्यक है, किसी को बांग्लादेशी दिख रहा है, किसी को कुछ और दिख रहा है, किसी को 10 साल पुराना 10 साल नया दिख रहा है। हम कह रहे विकास पे बात करो,
ना बीजेपी विकास पे बात करती है, ना आम आदमी पार्टी विकास पे बात करती है। चलते चलते पूछ लेता हूं, विकास का एजेंडा आप सेट कर रहे हैं, दिल्ली वासियों के लिए क्या बड़ा एजेंडा आप सेट कर रहे हैं? कांग्रेस अगर किंग मेकर बनती है, अगर कांग्रेस सरकार बनाएगी तो हमारे पास जो हमने सहूलियतें दी हैं वो होंगी। उसके पहले सबसे बड़ा टैकल होगा ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, हवा की में जो गंदगी है और जमुना जी की पोल्यूशन। ये 4 हमारे मुख्य रहेंगे। और जो प्रमुख सबको ओवरआर्चिंग रहेगा वो दिल्ली में रोजगार दिलवाना। धन्यवाद बात करने के लिए, शुक्रिया आपका। तो संदीप दीक्षित ने बात की है, स्पष्ट की इस खास एपिसोड में रखा है अपना विजन और बताया है कि कैसे दिल्ली में कांग्रेस वापसी करने वाली है, किंग मेकर बनने वाली है। फैसला तो जनता जनार्दन को करना है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है, खूब राजनीतिक वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। स्पष्ट के इस खास एपिसोड में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाजत। आप बने रहिए टोटल न्यूज के साथ। नमस्कार।